बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में आपके दोस्त, हमारे दोस्त हफीज़ हमीद सोमरो साहब के वालिद साहब की रहलत पर मैं इजहार ताज़ियत करना चाहूँगा और परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इस मुश्किल वक्त में हमीद भाई और उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सब्र अता फ़रमाए इस सदमे से। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने 22 साला जद्दोजहद का बार बार ज़िक्र किया और आज भी वो उस जद्दोजहद का ज़िक्र करते हैं, लेकिन वो ज़िक्र करते हुए जिस कामयाबी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की ऐसी की तैसी की है, उसका ज़िक्र वो करना भूल जाते हैं। वो इमरान ख़ान जिसके बारे में, जिसकी सियासी जमात के बारे में पिछले कई साल से फ़ॉरेन फंडिंग केस ज़ेरे इल्तवा है, बार बार अदालती फ़ैसलों की आड़ में इमरान ख़ान साहब और उनकी सियासी जमात उस फ़ॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात से बचने की कोशिश करती है। वो इमरान ख़ान अपनी नाकामियों को, अपनी नालायकी को, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए बैरूनी साजिश की बात करता है। मुझे हैरत होती है कि भी कराची में जलसे में खिताब करते हुए डिक्टेटर इमरान ख़ान ने कहा कि मैं जब अमेरिका गया था तो मुझे क्या इज़्ज़त मिली थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इज़्ज़त दी थी तो इमरान ख़ान की काबिलियत थी, और फिर बाइडेन ने जब फ़ोन नहीं किया तो ये बैरूनी साजिश हो गई। खुदारा अपने ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती अना की खातिर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। आप सब जानते हैं कि मैंने ज़ाती तौर पर पीटीआई को हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंतशार का नाम दिया है। ये एनार्किस्ट हैं, ये काम पर बिलीव नहीं करते, ये इंसानी खिदमत पर बिलीव नहीं करते, ये वादों को वफा करने पर बिलीव नहीं करते, तबाही परेशानियां बढ़ाने पर बिलीव करते हैं। और 22 साल भी इमरान ख़ान साहब इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। 3.5 साल हुकूमत में रहते हुए भी उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अब जब हुकूमत से निकल गए तो एक बार फिर नई इल्ज़ाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट किया है। मैं पूछना चाहूँगा जो आज अदालतों के ख़िलाफ़, अदालतों के हवाले से ये बातें कर रहे हैं, आप तो अदालतों के एहतराम की बात करते थे। उन्नीस में एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको फांसी दे दी गई एक झूठे केस में। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों के ख़िलाफ़ बात नहीं की उस तरीके से। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिन्होंने जज साहिबान की रिहाई का हुक्म दिया था, जिनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हाउस अरेस्ट रखा हुआ था, 2012 में उनको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया गया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई, अदालती फ़ैसला आया। हमने अदालती फ़ैसले का एहतराम किया, सर झुकाया। अदालतें काबिल इज़्ज़त हैं। चले गए, नया वज़ीर आज़म आ गया। 2017 में नवाज शरीफ साहब को अदालत डिस्क्वालीफाई कर देती है बहैसियत वज़ीर आज़म। उस वक्त तक, 2017 तक अदालतें ठीक थी। जो अदालती फ़ैसले थे वो काबिल कबूल थे, क्योंकि वो आपके हक़ में आ रहे थे और आपके जो मुखालिफ हैं उनके ख़िलाफ़ आ रहे थे।
इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक ही साल में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया, इमरान खान साहब को अहल करार दिया। यही पीटीआई वाले कहते थे हमें तो सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट अदालत से मिल गया है, अदालत के गुण गाते थे। तो आज कैसे आपने हर चीज़ का मुर्दे इल्ज़ाम अदालतों को ठहराना शुरू कर दिया है, अपनी अना की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर। अदालत को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता अगर आपके डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी रूलिंग नहीं दी होती। अदालत को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता अगर आप पार्लिमानी मामलात पार्लिमान के ज़रिए आईन और कानून के मुताबिक चला रहे होते। जब आपने आईन शिकनी की, जब आपने आईन को तोड़ा अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, अपनी अना की खातिर कि मैं ना मानूं हार, तो अपोजिशन जमातों को अदालत जाना पड़ा। और अदालत ने आईने पाकिस्तान का साथ दिया, कानून का साथ दिया, उस आइन का साथ दिया जिसके ताबे मैं भी हूँ, जिसके ताबे आप भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कल तक अदालतें ठीक थी, आज अदालतें बुरी हो गई हैं? खुदारा अपनी अना, अपने ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान में मज़ीद एनार्की ना क्रिएट करें। हमने 3.5 साल में 22 करोड़ आवाम ने आपकी एनार्किस्ट अप्रोच की वजह से बहुत तकालीफ झेलनी है। पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ है। आप कहते बैनुल-अक़वामी साजिश, बैरूनी साजिश, वो बोजदार साहब को हटाने के लिए बाहर से कोई साजिश हुई है? बोजदार साहब को हटा के परवेज इलाही को लगाने का फैसला क्या बाहर से हुआ था? फैसला आपने बनी गाला में बैठ के किया था। आपने अपने वसीम अकरम प्लस को कुर्बान कर दिया क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी ज़ात से बढ़कर कोई नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि वफाकी हुकूमत भी आपकी गई, पंजाब हुकूमत भी आपकी गई। वो कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। ये साबित हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करने की कोशिश की और आखिर में सब चीज़ें चले गई। कहते हैं बैनुल-अक़वामी साजिश है, बैरूनी साजिश है। आपने वादा किया, खान साहब मैं 90 रोज़ में करप्शन को ख़त्म कर दूंगा। क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश है कि आपके दौर में 90 रोज़ किया, 900 हफ्तों में करप्शन ख़त्म नहीं हुई? 3.5 साल में आप लोगों ने कवर किया चीनी स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत ने खुद चार्जशीट किया कि हाँ चीनी का बहरान क्रिएट किया गया। गंदम स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, सर्कुलर डेट का स्कैंडल। जब बैनुल-अक़वामी कीमतें कम हुई, लोएस्ट लेवल पर थी, तो आपने ये क्रेडिट तो लिया कि पेट्रोल को 70 रुपये लीटर कर दिया, लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मैसर नहीं था। ये बैनुल-अक़वामी साजिश थी कि आप करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्या आपने अपने वुज़रा को, अपने रुफ़का को एनआरओ नहीं दिया? क्या आपने बोजदार साहब को कुर्बान करते वक्त अपने आप को एनआरओ देने की कोशिश नहीं की कि बोजदार की कुर्बानी हो जाए, मेरी हुकूमत बच जाए, मैं बच जाऊं? क्या आज भी आप इस तरह की जलाओ घेराव की सियासत करके, एनआरकी क्रिएट करके अपने लिए एनआरओ मांगने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपने जो पिछले 3.5 सालों में तबाही की है उसका आपसे हिसाब ना लिया जाए? आपने ऐलान किया 1 करोड़ नौकरियों का,
वो 1 करोड़ नौकरियां आज ही पाकिस्तानी कौम मुंतज़िर है। क्या वो नौकरियां नहीं मिली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को? क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने ऐलान किया 50 लाख घरों का। आपने 50 लाख घर तो नहीं दिए, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोगों के घर मिसमार कर दिए गए आपके इख्तिदार में। आपका बनी गाला बचा, लेकिन गरीब की छत उससे चली गई। आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने कहा था मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपने दुनिया भर में हर मुल्क के सामने जाके आपने कशकोल लेकर गए, IMF के सामने गए। ये बैरूनी साजिश थी? खुदारा अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस का मलबा किसी दूसरे के ऊपर ना डालें। मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस को मैं पब्लिक स्पेस डिक्लेयर कर दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, पब्लिक स्पेस बना दिया जाएगा। ना गवर्नर हाउस में कोई पब्लिक स्पेस क्रिएट हुई, ना वजीर आजम हाउस में कोई स्पेस क्रिएट हुई। क्या ये बैरूनी साजिश थी? पब्लिक स्पेस तो छोड़े, प्राइवेट इवेंट्स होते थे इन सरकारी इदारों पे। अभी चीजें खुलेंगी, पता चलेगा लोगों को। पब्लिक प्लेसेस पे प्राइवेट इवेंट्स होते थे। ये बैरूनी साजिश थी? आपने कहा कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने जा रहा हूं। वो आवाम ढूंढ रही है 162 अरब रुपए कहां हैं, नहीं मिले। ये बैरूनी साजिश थी? आपने फिर ऐलान किया 1100 अरब रुपए का, नहीं मिले। क्या ये बैरूनी साजिश थी? आपने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम कर दी, इस्लामाबाद में बैठे फीता काटा और यूनिवर्सिटी कायम कर दी। वो यूनिवर्सिटी हैदराबाद की आवाम ढूंढ रही है इस वक्त। ये बैरूनी साजिश थी जिसने आपको रोका था हैदराबाद में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने से। थरपारकर में आपने हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया, बैरूनी साजिश थी? सैलाब की तबाही हुई हमारे सूबे में, पाकिस्तान के वजीर आज़म को ये तौफीक नहीं हुई, ये तौफीक नहीं हुई कि वो सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा कर लें। ये बैरूनी साजिश थी? ये फॉरेन इंटरवेंशन थी जिसने इनको रोका हुआ था? वजीर आज़म साइकिल पर जाता है, ये कहते थे ना। कभी वो हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, कभी शायद आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, खुद हेलीकॉप्टर पे आ जाते। अभी वो इनके वुज़रा में देख रहा हूँ, साबिक वुज़रा गरीब लोगों से चंदा ले रहे हैं और उसको ट्वीट करते हैं कि यार देखो लोगों का ये जज्बा है। कोई गरीब आदमी 100 रुपये, किसी से 50 रुपये ले रहे हैं, और वो 100 रुपये 50 रुपये इकट्ठा करके हो क्या रहा है? कप्तान इमरान खान, पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान से वर्ल्ड कप जितवाया था। वो चंदे से पैसे लेके प्राइवेट चार्टर में, प्राइवेट चार्टर जहाज़ में कराची तशरीफ़ लाते हैं। उनके एक वज़ीर, साबिक वज़ीर साहब, उन्होंने पहले क्लीन कराची के नाम पर लोगों से चंदा मांगा, 3.5 साल कोई शहर की खिदमत तो नहीं की। अभी जलसा करने जा रहे हैं, सियासी इवेंट है, पब्लिक से पैसे मांग रहे हैं। कब तक लोगों को सताओगे भाई? कब तक? कब तक? तो खुदारा मैं समझता हूँ आपके 3.5 सालों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी तबाहकारियाँ हुई, उनको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आपकी हुकूमत के जाते ही
रुपए जो कि मुल्क की तारीख़ में बदतरीन सतह पर था डॉलर के मुकाबले में, वो मज़ीद उसके अंदर गिराव नहीं आया, उसकी कीमत में बेहतरी हुई है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर इन्वेस्टर्स ने रुख किया है, सीपेक को एक बार फिर प्रायोरिटी दी जा रही है, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है। खुदारा अपनी अना की खातिर इस 22 करोड़ आवाम के इंटरेस्ट को जेपरडाइज और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर दो सवाल है छोटे से। एक सवाल ये कि पहली बार सुनने में आया कि गिफ्ट खुद ही खरीद करो, खुद ही फरोख्त करो, खुद ही कीमत लगाओ। ये बड़ा नया एक गिफ्ट का नया फार्मूला है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो नई सरकार बनी है, उन्होंने आज मेरे इश्तिहार लिखा कि जो 4.5 साल से तो नहीं चल रही थी, वो 5 दिन में चल गई। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, मी, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ, और उर्दू शायरी में कहते हैं अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। तो ये इन्होंने सारी 3.5 सालों में यही किया है। एक हाथ से खुद लेते, दूसरे हाथ को दे देते। मतलब मुझे हैरत हो रही है कि करोड़ रुपए की चीज़ को या 100 रुपए की चीज़ को 10 रुपए पे ख़रीदा गया है, और इनके वज़रा आके कह रहे हैं, या इनके तर्जुमान है, कौन सा बुरा काम किया। वो भाई इमरान खान तो अपने आप को मोरालिटी का चैम्पियन कहता था, एथिक्स का चैम्पियन कहता था। वो तो कहता था मैं ऐसा नहीं हूँ। उसको तो 100 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने 3.5 साल की कोताहियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए ये नई साजिशें क्रिएट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बाशऊर बहादुर अवाम, ज़ीरक अवाम खान साहब को इन चीज़ों को डाइवर्ट नहीं करने देगी। उनसे हिसाब लिया जाएगा जो उन्हें इस्तेहसाल पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के आम आदमी का किया। आजकल सियासत में तशद्दुद और नफरत का अंसर बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ आम जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके घरों पर जाकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, बल्कि साथियों को टारगेट किया जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर सिंध में कोई ऐसा हुआ तो सिंध हुकूमत ने इस हवाले से क्या ऐसे इंतजाम किए हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, काबीना अभी तक उन्होंने तश्कील नहीं दी है, और ये भी बताया जा रहा है कि इख्तलाफात फिर से बढ़ गए इन इत्तेहादी जमातों में, जिसकी वजह से काबीना की तश्कील जो है ना वो अब तक नहीं हो पाई है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा, आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा? ये किसने कहा कि इख्तलाफात हैं? किसने कहे? तो अब तक 1 हफ्ता हो गया सर। सदर मुमलिकत का पेट का दर्द सही हो गया है, आ गए हैं दफ्तर वापस, हो आ गए। चलें तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ समरी उनके पास जाएगी तो आज ही अप्रूव करके वो हल्फ की डेट दे देंगे, गायब नहीं होंगे। अब इत्तेहादी हुकूमत है, हम इमरान खान की तरह थोड़ी हैं कि यार ये मेरा दोस्त है इसको भी बना दो, ये मेरा दोस्त है इसको बना दो, इसने लंदन में मेरा साथ दिया था, इसने न्यूयॉर्क में मेरा साथ दिया था, ये मेरा दुबई में ख़र्चा उठाता था। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद वो चीज़ें की जा रही हैं, और मेरे ख़्याल में तमाम प्रोसेस फाइनलाइज हो गया है आज या कल में। इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वफाकी हुकूमत की जानिब से आ जाएगा। जो दूसरी बात आपने कही तशद्दुद, भाई जिन लोगों का काम इंतशार क्रिएट करना हो तो वो तो यही चीज़ें करेंगे। मैं समझता हूँ अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और अगर हमारे सूबे के अंदर, हमारी हुकूमत के एरिया के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरह का कोई वाक़या ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहसीत कौम सोचना चाहिए, इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट कहाँ चला गया हमारे माशरे से। हम क्यों हर किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं। आज आप अपने घर वालों के साथ बाहर जाते हुए घबराएंगे कि यार यू नेवर नो कि कोई इस तरह का आदमी आएगा और हंगामा करना शुरू कर देगा। तो मैं समझता हूँ खुदारा हम सबको अपने ज़ाती इंटरेस्ट में, भाई अगर इमरान खान नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और भाई इमरान खान नहीं है, अब उसको एक आईनी कानूनी तरीके से हटा दिया गया, वो चले गए। इलेक्शन जब होंगे वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पाकिस्तान की आवाम फैसला कर लेगी। बट ये नहीं हो सकता
कि 18 में वो वज़ीर आज़म बन जाएँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म ना हो तो हर चीज़ ख़राब हो जाए। इस तरह नहीं होता। मैं समझता हूँ कि चित में जीता और पट्टू हारा, ये इमरान खान साहब को समझने की ज़रूरत है। ये करके इस वक्त कराची के शहरी बहुत परेशान है कि कई शहर एक मरतबा फिर माजी की जिस तरह से एक वॉल पे कराची बंद हुआ करता था, उस तरह बन गया क्योंकि एक साहब ने कहा है कि आधे घंटे में आप कराची बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ बार बार हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है। इत्तलात ये है कि शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी समेत दीगर कई लोग जहाँ जहाँ से आए थे वो वहाँ पर जा रहे हैं। ये किसने कहा कि हम शहर बंद कर देंगे? गवर्नर साहब इमरान साहब। अच्छा 5 मिनट में अब इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में पाकिस्तान क्या कराची बंद कर देंगे। इसी तरह आपको याद है कि आरिफ अलवी साहब ने भी एक बार कहा था जब वो अपोजिशन में थे कि कोई बस नहीं चलेगी, ट्रैफिक नहीं चलेगी, सब कुछ बंद हो गया, मौरीपुर रोड बंद कर दिया हमने। और फिर वो ढूंढते कहाँ हैं मेरे लोग। वो वीडियो याद है आप लोगों को? यार ये वो लोग हैं, ये अभी इनके पास इनके दफातर का प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट नहीं होगा ना, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। छोड़ दीजिए इस तरह की बातों को। लेकिन आपने ये जो शहजाद अकबर वाली बात की, देखें जो लोग अदालतों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा तजाद है कि उसी अदालत ने, उन्हीं मौजूद जज साहिबान ने शहजाद अकबर साहब हों, ये क्या नाम है इनका, शहबाज गिल साहब हों, उनको रिलीफ दी। तो ये इनको सोचना चाहिए कि अदालतें जो है ना वो कानून की रोशनी में फ़ैसला करती हैं। आपका किसी चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है, मैं किसी अदालती फ़ैसले से इत्तफाक शायद ना करूं, लेकिन ये मुझे राइट नहीं है कि मैं इस तरीके से बेहुदा गुफ्तगू जज साहिबान के हवाले से, अदालतों के हवाले से करना शुरू कर दूं। एक सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख रहा था अभी कि जज साहिबान की तस्वीर के ऊपर किस तरीके से जूते बरसाए जा रहे हैं PTI के लोगों के सामने। ये अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है। हम अपने आप को ज़िंदा कौम अगर कहते हैं तो हमें अपने अमाल से ये साबित करना चाहिए कि हमारे अंदर बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, हम क्यों अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं। तो खुदारा प्लीज़ PTI को समझने की ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा लिया है हम लोगों का, अब इन लोगों को इस तरीके से झेला नहीं जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।